हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। हाल ही में एक माँ ने मुझसे ये सवाल पूछा था कमेंट सेक्शन में कि उनकी डिलीवरी बिल्कुल फुल टर्म में हुई है 40वें हफ्ते में, फिर भी उनके बेबी को एनआईसीयू में रखा गया है। तो वो बहुत ही चिंतित थी कि ऐसे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा प्रीमैच्योर है, वक्त से पहले 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले उसका जन्म हुआ है, तो ज़्यादा खतरा रहता है कि बच्चे को एनआईसीयू की ज़रूरत पड़े। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को एनआईसीयू में रखा जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस वीक में जन्मा हो। बहुत सारे बच्चों को एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर बर्थ, और रेयर ओकेजन्स में ऐसा होता है कि एक हेल्दी बेबी को घर भेजा गया और उसके बाद किसी इन्फेक्शन या इलनेस की वजह से आगे उसको एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। एनआईसीयू में डॉक्टर्स और नर्सेस आपके बच्चे के हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड का ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, इन सबको अच्छी तरीके से जांचते हैं। बहुत सारे वायर्स वगैरह आपके बेबी के शरीर में लगाए जाते हैं और बेबी के वेट गेन को, ग्रोथ को, इनको मेजर किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस। और इससे आपको ये पता चलता है कि बेबी का प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, इन अ हेल्दी वे बेबी बढ़ रहा है या नहीं, और इस वजह से किस तरीके के मेडिकल प्लान की एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, ये भी आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। और अक्सर रेगुलर इंटरवल्स में आपको मेडिकल टीम अपडेट भी देते हैं कि किस तरीके से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है या उसके हेल्थ का स्टेटस कैसा है। और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि कितनी टेंशन वाली बात होती है जब आपका बेबी आईसीयू में होता है, क्योंकि मैं एक ऐसी माँ हूँ जिन्होंने ट्विंस को जन्मा था और मेरा ट्विन ए बिकॉज ऑफ बीइंग अंडरवेट बेबी वो बस 1.7 kgs का था और उसे भी एनआईसीयू में रखा गया था। सो वो मेंटल स्ट्रेस कैसा होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रीमैच्योर बेबी के केस में तो काफ़ी कॉमन है कि उनको आईसीयू की ज़रूरत पड़े, लेकिन जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मेरे बच्चे 35th वीक में जन्मे थे, सो दे वर प्राइमीज, और एक बेबी 1.7 kgs का था, दूसरा 2.3 kgs का था, वो भी अंडरवेट था, बट उसे आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जो 1.7 kgs का था, ट्विन ए, उसे आईसीयू में रखा गया था 4 दिनों के लिए। हालांकि कोई और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, तो उसका आईसीयू का स्टे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। सो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रीमैच्योर बेबी को एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे एक बेबी को ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और प्रीमैच्योर बर्थ, खासकर अगर मल्टीपल्स या ट्विंस के साथ आपने डिलीवर किया हो, तो ऐसे में कई बार बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, उनके ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड होते हैं, बॉडीली सिस्टम्स अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं। इस वजह से उनको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हार्ट या लंग के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ब्रेन के ब्लीडिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड शुगर लेवल्स का कम होना, फीडिंग डिफ़िकल्टी, जॉन्डिस, इन्फेक्शंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो फुल टर्म बेबीज़ होते हैं, 37th वीक के बाद या 40वें हफ्ते तक जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें इस तरीके की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके होने का खतरा कम रहता है। फिर भी कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं। और इसके अलावा फुल टर्म बेबीज़ को एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो प्लेसेंटा या अम्बिलिकस से रिलेटेड। उनको इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी में हो सकता है, और या फिर अगर उस बच्चे को कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है, हार्ट रिलेटेड कंडीशन हो गया या कोई भी कंडीशन, तो उनको एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, मैंने आपको एक लिस्ट दिया हुआ है। इन्फेक्शंस के भी एक लंबी लिस्ट होती है। कुछ और कंडीशंस भी होते हैं जैसे एनीमिया, फीडिंग प्रॉब्लम्स, हाइपोग्लाइसीमिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, जॉन्डिस। तो ऐसे केसेस में भी एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा मैटरनल कोरियो एमनियोनाइटिस भी एक कंडीशन होता है, जहाँ पे
एक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड में बिफोर और ड्यूरिंग लेबर, और इसकी वजह से भी बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो मदर को यूजुअली फीवर रहता है, उनका हार्ट रेट बढ़ रहा होता है, उनके यूट्रस में एक टेंडरनेस रहता है, और ऐसे बच्चे को जन्म के बाद ही NICU में रख दिया जाता है ऑन एंटीबायोटिक्स फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। सो ऐसा कुछ हो सकता है आपके बच्चे के साथ भी, इवन तो बच्चा फुल टर्म ही जन्मा हो, तो आपको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स NICU में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, उनमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ रहती है, तो वो आपके बच्चे का अच्छे से ख्याल ज़रूर रखेंगे एंड मे बी इन 2-3 डेज़ आप बच्चे को घर लेकर जा पाएंगे। होप आपका बच्चा सही और सेफ होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसी तरीके के मेडिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।